नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का राउज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो ना केवल देश में बल्कि विश्व पटल पर भी अगर हम देखेंगे तो सभी को थोड़ा सा झटका लगा, क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी हमें नहीं देखने मिली जिसने बहुमत यहां पर लिया हो। ना केवल इतनी सी ही बात है बल्कि लोकसभा 2024 का चुनाव कुछ ऐसे मामलों को भी लेकर चर्चा में रहा, जिसमें से एक मामला आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। वो ये कि दो ऐसे व्यक्ति जिन्हें टेरर केस के मामले में जेल में बंद किया गया है, इन दोनों ने ना केवल यहां पर चुनाव लड़ा बल्कि भारी बहुमत से इन चुनावों को जीता भी। जी हां, हम यहां पर बात करने वाले हैं अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद के बारे में। सवाल ये उठ जाता है, इस पूरे के पूरे मुद्दे का एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या प्रत्याशी, क्या कोई भी व्यक्ति जो जेल में यहां पर है, क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? अगर हां, तो चुनाव जीतने के बाद क्या होगा? क्या इनको आसानी से रिलीज कर दिया जाएगा? क्या ये पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे और ये शपथ लेंगे तो कैसे लेंगे? इन सारे सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए, हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। अमृतपाल सिंह, जिन्होंने खडूर साहिब की जो सीट है ना, ये चर्चा में ही केवल और केवल अमृतपाल सिंह की वजह से आई थी, जो कि प्रो खालिस्तानी लीडर भी कहे जाते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो अमृतपाल सिंह के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत यहां पर केस दर्ज है और इस समय इनको जेल में बंद किया हुआ है। ना केवल इन्होंने चुनाव लड़ा जेल में रहते हुए, बल्कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहते हुए इन्होंने चुनाव को बहुत ही ज्यादा बहुमत से 4 लाख के अंतर से यहां पर जीता। वहीं अगर हम बात करें इंजीनियर राशिद की, तो इन्होंने भी इंडिपेंडेंट रहकर यहां पर चुनाव लड़ा और आप विश्वास नहीं मानेंगे, इन्होंने जिस व्यक्ति को हराया है ना, इंजीनियर रशीद का नाम कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है, क्योंकि इन्होंने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में यहां पर हराया है। राशिद जो यहां पर जीते हैं, ये बारामुल्ला से जीते हैं और छोटे मोटे वोटों से नहीं, 4,72,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से ये यहां पर जीते हैं। आगे अगर हम यहां पर बात करें कि क्यों इन दोनों को यहां पर जेल में रखा गया है, तो आप समझिए, इंजीनियर राशिद की अगर हम बात करें तो इन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया है। अगस्त 2019 से यहां पर इनको बंद किया हुआ है। कारण क्यों? कारण इनके ऊपर UAPA लगा हुआ है, दैट मींस टेररिस्ट फंडिंग के यहां पर आरोप लगाए गए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो प्रो खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह की अगर आप देखेंगे तो इनको भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहां पर डिब्रूगढ़ जेल असम में बंद किया हुआ है। तो क्या इनको चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए परमिशन दी गई थी? बिल्कुल नहीं। जैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज में अगर बात करेंगे PMLA में, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता, जिनको हम सभी जानते हैं, लीडर की हम बात करें अरविंद केजरीवाल जी, इनको यहां पर परमिशन मिल गई थी। लेकिन इन दोनों प्रत्याशियों को यहां पर परमिशन नहीं मिली और जेल में ही रहते हुए इनके जो समर्थक थे, इनके जो लोग थे, उन्होंने बाहर इनका प्रचार प्रसार किया और ना केवल प्रचार प्रसार हुआ, आप देखिए भारी बहुमत से ये दोनों व्यक्ति यहां पर जीत भी दर्ज किए हैं। अब ऐसे में हमारे सामने 3 बहुत बड़े सवाल आते हैं। क्या ये शपथ समारोह में भाग ले सकेंगे? अगर हां, तो क्यों? संविधान इसके बारे में क्या बोलता है? क्या अगर ये सांसद बन जाएंगे तो सांसद बनने के बाद इन्हें रिहाई दे दी जाएगी? क्या इनके ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को खत्म कर दिया जाएगा? या फिर अगर हम बात करें, अगर ये कैदी रहे तो कैदी के रूप में ये सांसद बने रहेंगे या फिर नहीं? और अगर, क्योंकि भाई आपने इन्हें सांसद चुना है, इनके कुछ दायित्व हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका निर्वहन कैसे करेंगे? हम इन सारी चीजों के बारे में अब यहां पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हमारा अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की, तो एक बात बोलता है बहुत क्लियरली, 1951 के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल है या उससे ऊपर है, अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो पहली बात वह चुनाव लड़ने के योग्य है। आप किसी भी कारण से उसे ये नहीं बोल सकते कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता। साथ ही अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मामला चल रहा है तो वह भी चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि हमारा संविधान बोलता है कि जब तक कोई भी व्यक्ति दोषी करार नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वो यहां पर दोषी नहीं है। क्लियर? तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि कोई भी व्यक्ति यहां पर चुनाव लड़ सकता है जब तक वह दोषी साबित नहीं हुआ हो। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को और थोड़ा सा डिटेल में अगर हम समझते हैं कि अगर इंजीनियर राशिद या अमृतपाल सिंह यहां पर कन्विक्ट हो गए तब क्या, या इनको जेल कर दिया गया तो क्या? तो देखिए, अगर ये 2 साल या उससे अधिक के लिए कन्विक्ट हो जाते हैं
तब समझिए ये तत्काल प्रभाव से अपनी सीट यहां पर छोड़ देंगे। आपको राहुल गांधी का केस यहां पर याद आ रहा होगा, जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट हो जाता है। ये पूरा का पूरा जो निर्णय है ये 2013 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर है, जो कि बात कर रहा है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में एमपीज और एमएलएस की। इस अगर हम लैंडमार्क कोर्ट जजमेंट की बात करें तो हम बात करने वाले हैं लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के केस के बारे में, जो कि बात कर रहा है डिस्क्वालिफिकेशन की एमपीज, एमएलए और एमएलसीज के बारे में। क्या बोलता है ये जजमेंट, यहां पर समझ लीजिए। ये बोल रहा है कि कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर विल बी इमीडिएटली, आप इस पर यहां पर फोकस कर लिए, डिस्क्वालिफाइड। द वर्डिक्ट व्हाट इट हैज डन, इसने सेक्शन 8 क्लॉज 4 को यहां पर स्ट्रक डाउन कर दिया। तो सवाल आता है ये सेक्शन 8 क्लॉज 4 क्या है। सेक्शन 8 क्लॉज 4 को अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाए, तो ये वही प्रावधान है जो बात कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति आरपीए में प्रोवाइड कर रहा है 3 महीने का एक विंडो, 3 महीने का एक विंडो प्रदान कर रहा है किसी भी व्यक्ति के लिए फॉर द कन्विक्ट, कि वो यहां पर क्या कर सकता है, एक अपील दर्ज कर सकता है जिसके तहत उसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा की जाएगी। तो 3 महीने का यहां पर एक विंडो दिया जाता है। लेकिन 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी की पूरी चीज को यहां पर स्टक डाउन कर दिया। ठीक है, तो पहली चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई। वहीं दूसरी चीज अगर हम बात करें, सेक्शन 62 क्लॉज 5 जो है आरपीए एक्ट का, ये प्रोहिबिट कर रहा है अ लॉफुली इम्प्रिजन्ड पर्सन फ्रॉम वोटिंग। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो यहां पर लॉफुली जिसे इम्प्रिजन किया गया है वो वोटिंग नहीं दे सकता, ये इसके बारे में बात कर रहा है। क्लियर। 2013 अमेंडमेंट ये भी बात कर रहा है कि पर्सन remains an elector if their name is on the electoral roll even if they are imprisoned. क्लियर। तो इलेक्टोरल रोल में यहां पर व्यक्ति का नाम रहेगा, यह बात भी 2013 का अमेंडमेंट बोल रहा है। अब आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात को भी क्लैरिफाई किया है कि जो राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन है ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है या फिर कोई भी कॉमन लॉ राइट नहीं है, बल्कि ये एक स्टैट्यूटरी राइट है जो कि कुछ प्रावधानों के साथ, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ आपके पास आता है। विच मीन्स कोई भी इंडिविजुअल अगर हम बात करें, सो दे कैन नॉट क्लेम द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन if they are restricted by valid police, judicial custody और detention order। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं कि किसके तहत इनको चुनाव लड़ने की परमिशन दी गई है। अब सवाल आता है, शपथ समारोह में कैसे हिस्सा लेंगे। तो देखिए, जेल में बंद निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ लेने के लिए पैरोल यहां पर दी जाती है। इतिहास में यह पहली बार नहीं होगा कि किसी को शपथ लेने के लिए पैरोल यहां पर दी जाएगी। अगर हम 2021 की बात करें तो संजय सिंह, 2021 में बात करें तो आम आदमी पार्टी से आपको याद होंगे संजय सिंह को राज्यसभा का एमपी बनने के लिए यहां पर पैरोल दी गई थी दूसरी बार। इसी के तहत अगर आप बात करेंगे तो इतिहास का एक बहुत ही पुराना किस्सा आपको याद आ जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं या आप इंटरेस्टेड है तो 1977 का जॉर्ज फर्नांडिस का जो केस है, आपको ये यहां पर आएगा। जॉर्ज फर्नांडिस की बड़ी प्यारी सी फोटो है कि ये यहां पर तिहाड़ जेल में इन्हें बंद किया गया था। बात हम कर रहे हैं इमरजेंसी के टाइम पीरियड की, और यहां से ये इलेक्ट होकर आए थे। और इमरजेंसी के पीरियड में भी समझिए, इमरजेंसी के दौरान भी इन्हें ओथ लेने के लिए परमिशन दी गई थी। तो जैसा मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम यहां पर अगर हम संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार बात करें तो किसी भी निर्वाचित सदस्य को आप देखिए तो एक संवैधानिक अधिकार मिलता है कि वो अपने संवैधानिक अधिकार के तहत यहां पर जाके शपथ ले सकता है। ऐसे में उसको संसद सचिवालय, जेल प्रशासन को सूचित करना होगा और उनकी अनुमति के साथ ही यहां पर इनको पैरोल दी जाएगी और शपथ दिलवा के वापस जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि संसद की कार्यवाही में हिस्सा क्या ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने या फिर वोट कास्ट करने की अगर हम बात करें तो यहां पर इनको कोर्ट में जाना पड़ेगा परमिशन लेने के लिए। पहली चीज तो ये क्लियर समझ लीजिए। सो दूसरी चीज अगर हम बात करें, अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है, तो आपको एक कंडीशन पता है, अगर कोई भी व्यक्ति
कोई भी सदस्य 60 दिन से ज्यादा अगर एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता यहां पर निरस्त कर दी जाती है। अब अगर ये व्यक्ति जेल में है तो क्या इनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी? बिल्कुल होने के चांसेस है। इसी के लिए आर्टिकल 101 क्लॉज 4 यहां पर आता है, जो बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को सूचित करना पड़ता है लोकसभा स्पीकर को, उनसे परमिशन लेनी होती है, कारण बताना पड़ता है कि वो सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते हैं और अनुपस्थित रहेंगे। और जैसे ही लोकसभा स्पीकर यहां पर इनको परमिशन दे देता है तब यहां पर ये अनुपस्थित रह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई। अब यहां पर आखिरी सवाल आता है, क्या जेल में रहते हुए सरकार चला सकेंगे? बिल्कुल चला सकेंगे। आप देखिए, देश में प्रदेशों में जेलों के लिए एक मैनुअल यहां पर निर्धारित किया जाता है। हालांकि जमीनी स्तर पर जाकर तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के जरिए या फिर इनके जो लोग हैं, जो पार्टी के आला लीडर रहेंगे, परिवार के लोग होंगे, सीनियर सदस्य होंगे, इनके साथ मिलकर ये यहां पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आपका क्या विचार है इस पूरी के पूरे मामले में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू और मिलते हैं ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ।